आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। फिर जब मैंने भी उस गड्ढे की तरफ देखा तो मुझे सिर्फ उस गड्ढे से लाल रंग का धुआं बाहर आता हुआ नजर आया, मगर ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर उस गड्ढे में क्या है और वो सारे उस गड्ढे की तरफ क्यों देख रहे हैं। तभी मैंने नोटिस किया कि वहां जमा सभी लोग कुछ बड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि मेरे कान में अभी भी टींग की आवाज गूंज रही थी, जिसके कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारे के सारे क्या बड़बड़ा रहे हैं। पता नहीं क्यों अब मेरे को बड़ी ही बेचैनी होने लगी थी। मैं वहां से उसी वक्त भाग जाना चाहता था, मगर मैं भाग नहीं सकता था क्योंकि मेरी पीठ पर कोई बैठा हुआ था जो मेरे पांव को कंट्रोल कर रहा था। तभी उन यात्रियों में से एक उस गड्ढे की तरफ बढ़ा और वो यात्री उस गड्ढे में कूद गया। उसके गड्ढे में कूदते ही उस गड्ढे से निकलता वो लाल धुआं और गहरा और तेज हो गया। मैं इससे पहले कुछ समझ पाता कि एक एक करके बाकी के यात्री भी उस गड्ढे में कूद गए। जब सारे उस गड्ढे में कूद गए तो अब शायद मेरी ही बारी थी उस गड्ढे में कूदने की, मगर मैं उस गड्ढे की तरफ बढ़ ही नहीं रहा था। जब 10 से 12 मिनट बीत गए तो उस गड्ढे से वो लाल धुआं निकलना बंद हो गया। उस लाल धुएं के बंद होते ही वही औरत दिखी जो मुझे रेलवे ट्रैक के पास मिली थी, मगर वो औरत बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। वो मेरे को देखते हुए बड़बड़ाई जा रही थी, मगर मेरा कान तो अभी भी बजे ही जा रहा था, जिस वजह से मुझे अब मेरे सिर में दर्द होने लगा। तभी उस औरत ने मेरी गर्दन पकड़ ली और वो दबाने लगी। देखते ही देखते मेरी सांस उखड़ने लगी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं रेलवे ट्रैक पर नीचे पड़ा हुआ था और अब मेरे कानों से खून निकल रहा था। मैं किसी तरह वहां से उठा और रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलते हुए एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वहां से निकलने के बाद मैंने डॉक्टर से अपना कान ठीक करवाया, जिसमें मुझे 1 महीने का वक्त लग गया। कान ठीक होने के बाद जब मैंने इस घटना की बात दूसरों से की तो पता चला कि वो एक डायन थी जो अपने गुरु को जिंदा करने के लिए लोगों को सम्मोहित करती, फिर उनके मर्जी से उन्हें अपने गुरु को भेंट कर देती है, जिसमें कुछ और प्रेत आत्माएं उन लोगों पर बैठकर अपनी आत्माओं को सीधे उस गुरु के शरीर में पहुंचा देती हैं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि गिरने के कारण मेरे दोनों कान सुन्न पड़ गए थे, वरना मैं भी बाकियों की तरह उस मनमोहिनी डायन के भेंट चढ़ जाता। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।